अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हालिया दिनों में इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक वीडियो रिलीज की जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला की कलाम पाक कुरान पाक की एक आयत का इनकार किया। इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन तो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, या फिर भगवान हनुमान की कहानी की कैसे उन्होंने सूरज को निगल लिया, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरा नंबर 54 आयत नंबर 1 में फरमाता है, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। इसके बारे में मशहूर इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी है, यानी कि अफसानवी कहानी है, ना ही इसकी हिस्ट्री और ना ही साइंस में कोई जगह है। क्या दोस्तों वाकई में कभी भी शक्के कमर यानी कि चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए, और किस हद तक आखिर हिस्ट्री और साइंस इस चीज को डिनाई करती है? आइए इन सभी चीजों को मजीद गहराई से जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों ध्रुव राठी की बात से ही बात को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए साइंटिस्ट की तो उनकी बात 50% तक ठीक है, लेकिन अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर वो काफी चूक कर गए। हालांकि उनकी बहुत सारी वीडियोस वेल रिसर्च्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी सी चूक कर गए। सही बुखारी ये हदीस की किताब है, स्पेशल एक हिस्ट्री की बुक नहीं है, लेकिन चूंकि ये 8th सेंचुरी में लिखी गई थी, लिहाजा ये किसी न किसी तरीके से हिस्ट्री से बिलोंग जरूर करती है। इसकी हदीस नंबर 3636 हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मरवी है, जहाँ पर आप फरमाते हैं कि हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में देखा कि चांद के 2 टुकड़े हुए, और फिर अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाह हो जाओ इस चीज पर। डबल चेक के लिए एक और रिसोर्स को चेक कर लेते हैं, सही मुस्लिम की हदीस 2802C, जिसमें हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि हमने देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में चांद के 2 टुकड़े हुए। अगर इससे भी दिल नहीं भरा तो आइए एक तीसरा सोर्स भी चेक कर लेते हैं, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3822, जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से मरवी है। आप फरमाते हैं कि हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में देखा कि चांद के 2 टुकड़े हुए, और फिर आपने फरमाया कि गवाह हो जाओ इस चीज पर। और दोस्तों इन तीनों किताबों और तीनों नरेटर्स के बायोडाटा बड़ी आसानी इंटरनेट पर मुयस्सर है, और हम इनके बायोडाटा से ही इनको पहचान सकते हैं कि ये अपनी सदाकत, अमानत और दयानतदारी में कितने अच्छे थे, और अपनी बात को आगे कन्वे करने में कितने ईमानदार थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप में से कई सारे लोगों का ये भी सवाल जरूर होगा कि तुम तो अपनी ही मुसलमानों की किताब से रेफरेंसेस दे रहे हो और उनके ही गवाह पेश कर रहे हो, और ऐसा क्यों करना हो कि वो अपने नबी की इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल दे? तो दोस्तों यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा द चिरामन पेरुमल्स के राजा का, जिन्होंने ये स्प्लिट ऑफ द मून छक्के कमर अपनी आंखों से देखा था। आज के दौर की केरला स्टेट के अंदर ये पेरुमल्स के उस दौर के राजा थे, और इसी चीज की वजह से ही उन्होंने बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया था। और इसी चीज का जिक्र इमाम बुखारी ने भी अपनी बुक में किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हिंद से एक राजा आया था और उसने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अचार पेश किया, और उस अचार को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम असहाब में बांट दिया था। और इस बात के नरेटर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और उन्होंने कहा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अचार का एक टुकड़ा मुझे भी दिया था। और दोस्तों इस चीज का जिक्र सिर्फ इमाम बुखारी ने ही नहीं किया, बल्कि इंडियन हिस्ट्री राइटर MGS नारायण ने अपनी किताब द पेरुमल ऑफ केरला के अंदर किया है। और वहीं उसके साथ साथ बालाकृष्ण पिल्लाई, जिसको हम केसरी बालाकृष्ण पिल्लाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ केरला में इसका जिक्र किया है। और उसके साथ साथ विलियम लोगन ने अपनी बुक मालाबार मैनुअल में भी इस वाक़े का जिक्र किया है। और उसके साथ साथ सेबेस्टियन नामी एक हिस्ट्री राइटर ने भी इसका जिक्र अपनी किताब मॉनसून इस्लाम में किया है। तो दोस्तों इन सारे रेफरेंसेस को देखने के बाद हमें ये जरूर देखने को मिलता है कि हिस्ट्री का इससे ताल्लुक जरूर है। अब बात की जाए साइंस की तो रीमा अरेडियस एक 300 किलोमीटर लंबी लाइन चांद पर मौजूद है। ये किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रही है? काफी सारे साइंसदान और माहिरीन आज तक भी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो पाए। हो सकता है कि ये लाइन उसी चीज की तरफ ही इंडिकेट कर रही हो। और उसके बाद दूसरा साइंटिफिक प्रूफ लोबेट स्कार्प
यानी कि चांद की एक सतह दूसरी सतह से इस तरह ऊपर उठी हुई है। तो दोस्तों ये किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रही है? हो सकता है ये भी उसी चीज की तरफ ही, उस वाक्य के तरफ ही इंडिकेट कर रही हो, क्योंकि इसके बारे में भी कंफर्म एनालिसिस किसी के पास नहीं है। अगर दोस्तों इन सारे एविडेंसेस को भी ना माना जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैं इंग्लिश का एक कोट जरूर आपको बताना चाहूंगा। द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी कि अगर कोई चीज का एविडेंस नहीं पाया जाता तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो चीज ही सिरे से नहीं पाई जाती। और इस चीज की मिसाल हमें मार्को पोलो के वर्ल्ड टूर में देखने को मिलती है, जहां पर वो 17 साल चाइना में रहे, लेकिन उनके पूरे वर्ल्ड टूर में कहीं भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र नहीं है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मौजूद ही नहीं थी उस वक्त पर। और दोस्तों अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।